सावन का 7वां सोमवार है। सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए हमारे भोले बाबा किस तरह से भक्तों की रक्षा करते हैं, उनको हर परीक्षा में उत्तीर्ण कर देते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, सुनिए ज़रूर। सुनिए ज़रूर। एक राजा थे, बहुत ही शिव भक्त थे। उनको वृद्धावस्था आ गई तो वो शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर पाते थे, अर्चना ढंग से नहीं कर पाते थे। उन्होंने सोचा कि हम एक शिव परिवार ही बना देते हैं और उन्होंने एक बहुत सुंदर शिव जी के परिवार की मंदिर की स्थापना की। खुद पूजा तो कर नहीं पाते थे क्योंकि वृद्ध हो गए थे, तो उन्होंने एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े मन से शिव जी की पूजा अर्चना करता था और राजा जाते अपने पहरेदारों के संग, सेवकों के संग और एक माला ले जाते और भोले बाबा को चढ़ाते। फिर वह पुजारी वही माला लेकर राजा को चढ़ा देता था। इस तरह से बहुत सालों तक यह क्रम चलता रहा। एक दिन राजा का स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ था, तो राजा ने एक माला अपने सेवक के हाथ से भेजी और कहलवाया कि आज माला भोले को ही चढ़ी रहने देना, आज राजा नहीं आ पाएंगे। तो उस पुजारी ने क्या किया कि वह माला शिव जी को चढ़ा दी और सेवक को प्रसाद देकर वापस कर दिया। अब उस पुजारी ने सोचा कि बहुत सालों से पूजा करने के बाद आज शायद भोले बाबा की इच्छा है, हमारी नहीं, भोले बाबा की आज इच्छा है कि यह माला आज तुम पहनो। तो उसने उस माला को पहन लिया। तभी राजा का स्वास्थ्य थोड़ा और ज़्यादा गड़बड़ होने लगा। तो राजा ने सोचा कि शायद मैंने माला धारण नहीं की, इसलिए मुझे आज बड़ा ही कष्ट मिल रहा है। तो उन्होंने फिर से कहलवाया कि जाकर पुजारी जी से कह दो कि राजा जी आ रहे हैं, भोग प्रसाद का इंतज़ाम कर लो। तो पुजारी जी घबरा गया और उसने झट से वह माला निकाली और शिव जी के गले में पहना दी। तो उसमें एक सफ़ेद बाल चला गया। उसने जब राजा पहुँचे, राजा ने पूजा अर्चना की, भोग प्रसाद लिया और पंडित जी ने वह माला निकाल कर राजा की गले में डाल दी। अब राजा तो राजा होते हैं, वो तो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। उन्होंने कहा, पंडित जी आपने क्या यह माला पहनी है? इसमें एक सफ़ेद बाल लगा है। तो पंडित जी घबरा गए, बोले नहीं नहीं, हमने नहीं पहनी, ये तो भोले बाबा का ही बाल है। तो राजा बोले ठीक है, इसका निर्णय हम कल करेंगे। और राजा अपना भोग प्रसाद लेकर आ गए। अब जब घर पे आए तो राजा सोचने लगे कि भोले बाबा का कैसे सफ़ेद बाल हो सकता है। भोले बाबा को तो काले काले बाल लगाए गए थे, उनकी जटाओं में तो काले काले ही बाल हैं। तो दूसरा दिन होने वाला था तो पंडित जी बड़े दुखी हुए। उस दिन सोमवार था। उन्होंने क्या किया कि भोले बाबा के यहाँ भूखे प्यासे बैठ गए और चारों पहर भोले बाबा को अर्घ दिया और बेलपत्री चढ़ाई और रोते रोते कहा, भोले बाबा हमारी अब लाज आपके हाथ है, हमने आपकी सच्चे मन से अगर पूजा की हो, हमने अगर आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो भोले बाबा हमारी रक्षा करना। उस दिन सावन सोमवार था और वह पुजारी रात भर भगवान को बेलपत्री अर्पित करता रहा और रोते रोते ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करता रहा। जप करते करते उसको सुबह हो गई। अब उसने कहा सुबह हो गई है, चलो अब नहा धो लें, अब राजा आएंगे तो मुझे तो मृत्युदंड मिलना ही है, मुझे तो निश्चित ही मृत्युदंड मिलेगी। तो वह पुजारी बड़े दुखी मन से उठा और नहाया धोया और फिर भी उसने मन से भगवान की पूजा की। फिर भी उसने जरा सा भी मन मलिन नहीं किया और बड़े भक्ति भाव से, जैसे वह रोज़ भगवान की पूजा करता था, नित्य प्रति भगवान को पूजा करता था, उसी तरह उसने भगवान का स्नान किया, भगवान को सुंदर से वस्त्र पहनाए, भगवान का मुकुट धारण किया और भगवान से
भोग प्रसाद लगाया और भगवान से फिर विनय करने लगा रो रो कर, हे प्रभु मेरी लाज आपके हाथ है, हे प्रभु मेरी लाज आपके हाथ है, हे भोले बाबा मुझे बचा लेना, मुझे तो मृत्युदंड ही मिलना है, अब मैं आपकी कैसे सेवा कर पाऊँगा, भोले बाबा मुझे अब राजा मृत्युदंड ही दे देगा। इस तरह वह भोले के चरणों में बैठकर भोले का भजन करने लगा। तभी राजा मंदिर में आए और राजा ने कहा कि पंडित जी भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाइए और भगवान को माला पहना दीजिए। तो उसने कहा ठीक है। उसने लिया और वह माला भगवान को अर्पण कर दी और माला निकाल के जैसे ही उसने राजा के गले में धारण की तो उसमें एक फिर सफ़ेद बाल निकला। तो राजा बोले, पंडित जी आज भी इसमें सफ़ेद बाल है। तो पंडित जी कहने लगे, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था महाराज कि हमने इस हार को भोले बाबा को ही पहनाया था, मैंने नहीं धारण किया था, इसलिए उसमें भोले बाबा का ही जो है हार में जो है बाल चिपक गया होगा। पर राजा को इस बात से मंजूर नहीं हुआ और राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने माला धारण कर ली और फिर उसने कहा, पंडित जी आप एक काम करिए कि भोले बाबा का मुकुट तो हटाइए। तो पंडित जी ने भोले बाबा का मुकुट हटा दिया और भोले बाबा का मुकुट हटाया तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। भोले बाबा के सारी जटाओं के बाल सफ़ेद हो गए, एक भी बाल उसमें काला नहीं दिख रहा था। तो पंडित जी बोले, राजा बोले, मैंने तो जटाओं में काले बाल लगवाए थे भोले बाबा को, इनके बाल सफ़ेद कैसे हो गए। तो पंडित जी बोले, हो सकता है बहुत दिनों से अपन लोग पूजा कर रहे हैं तो भोले बाबा भी वृद्ध हो गए हों आपके जैसे, हमारे जैसे। तो राजा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, पंडित जी आपने कोई ज़रूर चाल चली है और आपने भोले बाबा के काले बालों को सफ़ेद रंग से रंग दिया है। अब राजा गए गुस्सा में और राजा ने शिव जी के बालों को निकालना शुरू कर दिया। एक एक बाल शिव जी का निकालने लगे। जैसे ही बाल निकाला तो उसमें से रुधिर की धार बहने लगी, उसमें से खून बहने लगा। तो राजा चकित रह गए कि भोले बाबा के सोने के भोले बाबा के सर से खून कैसे बह रहा है। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये क्या चमत्कार है। बोले, महाराज हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो नित्य जैसी पूजा करते थे, हमने भोले बाबा की आज भी वैसे ही पूजा की है, अब ये सब भोले बाबा का ही चमत्कार है। तो राजा ने फिर भी बात नहीं मानी और बाल खींचने लगे। तो उस मूर्ति में से आवाज़ आई कि हे राजा तू बहुत घमंडी है, तूने घमंड में मेरे बालों को खींचा है और पंडित जी पर शक किया है। नहीं, पंडित जी जो है जो कह रहे हैं वही सत्य है, पंडित जी की जो इच्छा है वही सत्य है। उन्होंने सच्चे मन से मेरी इतनी वर्षों तक पूजा की है और आपने तो मुझे सिर्फ एक माला ही पहनाई है। तो राजा हतप्रभ रह गए और राजा भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना मांगने लगे और पंडित जी भी भोले बाबा के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे भोले बाबा आप तो सचमुच भक्तों के भगवान हैं, आपने मेरे झूठ को भी सच में बदल लिया, मेरी रक्षा कर ली, मुझे मृत्युदंड होने से बचा लिया। और राजा पंडित जी पर बहुत खुश हुए और पंडित जी को बहुत सारा पुरस्कार दिया और जो है रोज़ नित्य माला चढ़ाते और पंडित जी राजा को माला पहना देते। इसी तरह यह क्रम चलता रहा और जब दोनों मरे तो दोनों ही कैलाश पर्वत पर भगवान के धाम को ही पहुंच गए। इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें भजन पूजन घमंड में नहीं, भगवान के मन लगाकर करना चाहिए। भगवान को भजते हुए हम अगर पूजा अर्चना करेंगे तो हो नहीं सकता कि प्रभु हमारी पूजा स्वीकार ना करें और जो है हमें हर मुसीबत से ना बचाएं, हमारी जो है रक्षा ना करें और हमें मनवांछित वरदान ना दें। इसलिए हमें भोले बाबा की तो बहुत ही मन से ही
पूजा करना चाहिए। जय भोले बाबा की, जय अमरनाथ भगवान की। सब मिलकर बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।